हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय मैथ क्लासेस, मोमिना मैथ क्लासेस। आज हम स्टूडेंट्स इस लेक्चर में पढ़ेंगे रीमान समाकलनीयता की अपनी मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम 1.8 पर। तो इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है रीमान समाकलनीयता की कसौटी या रायमान क्राइटेरियन फॉर इंटरप्रेटेबिलिटी। रीमान समाकलनीयता की कसौटी पे आधारित मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम 1.8 पर डिस्कशन करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आई है। सबसे पहले मैं आपको इसका स्टेटमेंट बता देती हूँ स्टूडेंट्स। थ्योरम क्या है? रीमान समाकलनीयता की कसौटी पे आधारित। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थ्योरम 1.8 का जो स्टेटमेंट है वो है यदि फलन एफ एक्स बिलोंग्स टू ए बी में परिभाषित परिसीमित एवं वास्तविक फलन है, तो यदि एफ आर समाकलनीय है, यदि इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि, ये तीन चार बातें होती है। यदि एफ एक्स आर समाकलनीय है, यदि अपर एफ पी माइनस लोअर एफ पी लेस देन एप्सिलॉन। ये हमारी थ्योरम का स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स। दोनों तरफ प्रूव करनी है कि फलन आर समाकलनीय है, तो ये वाली कंडीशन है, और ये वाली कंडीशन है तो फलन आर समाकलनीय है। समाकलनीयता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स? मैंने आपको बताया भी था कि कोई भी फंक्शन है, अगर हमें रीमान समाकलनीय दे रखा हो तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कि एफ इंटी, इसमें क्या है, एफ जो है इसमें रीमान समाकलनीय है बी में। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे? स्टार्टिंग वाली कंडीशन सत्य मानेंगे और ये वाला प्रूव करेंगे, फिर ये वाला सत्य मानेंगे, इधर वाला हम प्रूव करेंगे। नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन दोनों है, या यदि आया तो पहले आवश्यक प्रतिबंध लेके चलते हैं, फिर पर्याप्त प्रतिबंध लेके चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले क्या करेंगे? आवश्यक प्रतिबंध प्रूवमेंट देखिए स्टूडेंट्स। इसका पहले है आवश्यक प्रतिबंध। आवश्यक मतलब है स्टार्टिंग वाली कंडीशन हम नेसेसरी, द कंडीशन इज नेसेसरी स्टूडेंट्स। आवश्यक प्रतिबंध है सबसे पहले स्टार्टिंग वाला हम लेके चलते हैं, ये वाला। तो क्या मान लिया? माना फलन एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू ए बी में परिभाषित परिसीमित वास्तविक एवं रीमान समाकलनीय फलन है। ये बात आपको लिखनी है, रीमान समाकलनीय फलन है। अतः रीमान समाकलन की डेफिनेशन से में परिभाषित परिसीमित वास्तविक फलन है, तथा एफ क्या है स्टूडेंट्स? रीमान समाकलनीय है ए बी में। अतः रीमान समाकलन की परिभाषा से, परिभाषा क्या हो जाएगी रीमान समाकलन की? कि उसका लोअर डरबक्सम, उसका क्या स्टूडेंट? निम्न रीमान समाकलन, ऊपरी रीमान समाकलन दोनों बराबर होंगे, जो मूल रूप से रीमान समाकलन के इक्वल होते हैं। तो रीमान समाकलन ये दे रखा है इस इंटरवल में, तो यहाँ से लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ए बार से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल होगा ए से बी बार एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल होगा स्टूडेंट्स किसके? ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट रीमान समाकलन की डेफिनेशन है स्टूडेंट्स ये वाली। अब हमारे पास दो डेफिनेशन होती है, लोअर रीमान समाकलन और अपर रीमान समाकलन, मतलब निम्न रीमान समाकलन और ऊपरी रीमान समाकलन की डेफिनेशन लिखेंगे अब इधर। इसलिए ऊपरी एवं निम्न रीमान समाकलन की परिभाषा से दोनों डेफिनेशन हमें पता है स्टूडेंट्स। मतलब अपर एफ पी की इन्फीमम सबसे छोटी वैल्यू जो है वो किसके बराबर होती है स्टूडेंट्स? वो ऊपरी रीमान समाकलन के बराबर होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्योंकि इन्फीमम वैल्यू लेते हैं ऊपरी रीमान समाकलन, तो इन्फीमम वैल्यू ऑफ अपर एफ पी किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स? ऊपरी रीमान ए से बी बार एफ एक्स इंटू डी एक्स। इक्वेशन नंबर 2 ऊपरी रीमान समाकलन है। लोअर रीमान समाकलन क्या होता है स्टूडेंट्स? लोअर रीमान समाकलन जो है वो लोअर डरबक्सम का सुप्रीमम होता है, सबसे बड़ी वैल्यू होती है लोअर रीमान समाकलन की। वैसे वैल्यू हमारे पास एक ही आती है, लोअर डरबक्सम और अपर डरबक्सम की, उन पे हमें क्या लेना पड़ता है? सुप्रीमम और इन्फीमम लेना पड़ता है। तो सेकंड डेफिनेशन इन्फीमम वैल्यू होगी और वो वाली होती है सुप्रीमम वैल्यू ऑफ लोअर एफ पी किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स? लोअर रीमान समाकलन की एफ एक्स इंटू डी एक्स। समीकरण नंबर 3। अब हमारे पास क्या है स्टूडेंट? एप्सिलॉन जो है एक धनात्मक पूर्णांक होता है, हम अपनी स्वेच्छा से इसको ले सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। यदि क्या मान लिया? मानना यदि एप्सिलॉन, ये क्या स्टूडेंट्स?
एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक धनात्मक पूर्णांक है, एक स्वेच्छ मतलब अपनी इच्छा के अनुसार इसको ले सकते हैं, एक स्वेच्छ धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है लोअर रीमान समाकलन ऊपरी रीमान समाकलन 2 है, तो एप्सिलॉन को हम 2 भागों में बांट लेंगे, एप्सिलॉन बाय 2 एप्सिलॉन बाय 2, क्योंकि हमें लेस देन एप्सिलॉन लेके आना है, ये वाली कंडीशन लेके आनी है स्टूडेंट्स। ऊपर वाला सत्य माने पहले आपको स्टार्टिंग में लिखना है कि ये सत्य है, देन शो दैट या देन प्रूव दैट, ये वाला हमें प्रूव करना है। तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक धनात्मक पूर्णांक है स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे यहाँ से, इसमें ये देखिए ये सबसे छोटा मान है अपर एफपी का जो इसके बराबर है, मतलब ऊपरी परिबंध या ऊपर अपर बाउंड का सबसे छोटा मान जो है वो स्टूडेंट्स इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अगर इसमें कुछ ऐड कर दें तो इसका मतलब ये वाला क्या हो जाएगा स्टूडेंट, छोटा हो जाएगा, तो ये कर लेते हैं यहाँ से। तो इन इक्वेशन 2 क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अपर एफ बी, इनफिमम हट जाएगा यहाँ से क्योंकि इसमें कुछ ऐड कर दिया तो ये नहीं रहा, तो अपर एफ पी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, छोटा हो जाएगा ए से बी बार एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय 2। इक्वेशन नंबर आ गई हमारे पास 4। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, इसमें से माइनस कर दें तो इसका मतलब ये सुप्रीमम वैल्यू है, इसमें से घटाएं, ये वाला सबसे बड़ा मान है, सबसे बड़ा मान इसके बराबर है, अगर इसमें से कुछ माइनस कर दें तो ये सबसे बड़ा मान नहीं रहेगा, छोटा हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास है, दिस सिंप्लाइज इन इक्वेशन 3। इसमें क्या करेंगे, लोअर एफ पी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये क्या है सुप्रीमम वैल्यू है, इसका मतलब ग्रेटर देन हो जाएगा ए बार से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स में से एप्सिलॉन बाय 2 क्या कर लें स्टूडेंट्स, हमें माइनस कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इस इनइक्वलिटी के सेम बनाना है क्योंकि हमें ये वाली कंडीशन कुछ प्रूव करनी है स्टूडेंट्स, मतलब ये वाला साइन आना चाहिए, तो हमारे पास यहाँ पे ये वाला साइन है, तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दोनों तरफ एप्सिलॉन बाय 2 जोड़ लेंगे समीकरण नंबर 5 में, तो समीकरण 5 में क्या करेंगे स्टूडेंट, दोनों तरफ एप्सिलॉन बाय 2 जोड़ लेते हैं, तो इसको लिख लेंगे लोअर एफ पी प्लस एप्सिलॉन बाय 2, ग्रेटर देन का साइन ही रहेगा क्योंकि दोनों तरफ समान क्वांटिटी जोड़ रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर, तो ये आ जाएगा ए बार से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस माइनस का एप्सिलॉन बाय 2 है और प्लस का एप्सिलॉन बाय 2 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए स्टूडेंट्स ये इनइक्वलिटी है, तो इसका मतलब ये वाला छोटा है और ये पूरा मान बड़ा है, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं ए बार से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी तरफ लेस देन का साइन है तो लेस देन आ गया, लोअर एफ पी प्लस एप्सिलॉन बाय 2, इक्वेशन नंबर आ गया हमारे पास 6। ठीक है स्टूडेंट्स, अब समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 6 की जो इनइक्वलिटी है वो समान हो गई है, तब इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, तो क्या कर लेंगे, समीकरण 4 प्लस समीकरण 6, क्योंकि दोनों की इनइक्वलिटी सेम है तो इसका मतलब एलएचएस में एलएचएस ऐड होगा और आरएचएस में आरएचएस ऐड होगा, तो अपर एफ पी इसमें ये वाली टर्म ऐड होगी, तो अपर एफ पी प्लस इंटीग्रेशन ए बार से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, लेस देन का साइन है बीच में, और इधर क्या है ए से बी बार एफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इधर आ जाएगा ये वाला मान लोअर एफ पी प्लस एप्सिलॉन बाय 2, इसके साथ क्या स्टूडेंट्स एप्सिलॉन बाय 2 भी है, तो इधर एक बार और एप्सिलॉन बाय क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 क्या है, ये वाला मान इसके बराबर और ये दोनों इसके इक्वल है, मतलब इसकी जगह और इसकी जगह ये वाला लिख सकते हैं, मतलब लोअर डर्बक सम और अपर डर्बक सम की जगह हम सीधा इंटीग्रेशन का मान रख सकते हैं, तो यहाँ पे और यहाँ पे रीमान समाकलन की वैल्यू पुट कर लें क्योंकि फंक्शन क्या है रीमान समाकलन ही है, तो इनकी जगह रख सकते हैं, तो ये अपर एफ पी दोनों तरफ लोअर एफ पी घटा लेंगे, तो इसका मतलब ये इनइक्वलिटी है, लोअर एफ पी घटाएंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस का लोअर एफ पी, इधर लिख लेंगे लोअर रीमान समाकलन है, रीमान समाकलन आ जाएगा पूरा ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, लेस देन का साइन, इधर भी रीमान समाकलन आ जाएगा पूरा, अपर अभी ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, और क्या बचा प्लस एप्सिलॉन, ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ से क्या बच जाएगा अपर एफ पी माइनस लोअर एफ पी लेस देन एप्सिलॉन, कब, जब
क्या है स्टूडेंट्स, जब f क्या है, रीमान समाकलनीय है AB में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या थी हमारी नेसेसरी कंडीशन थी कि फलन रीमान समाकलनीय है इसी अंतराल में, तो ये वाली कंडीशन सत्य है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका विलोम या द कंडीशन इज सुफिशिएंट, अब हमें क्या लेना है, पर्याप्त प्रतिबंध लेना है, पर्याप्त प्रतिबंध या पर्याप्त स्थिति प्रतिबंध या द कंडीशन इज सुफिशिएंट। अब क्या मानेंगे, ये वाला सत्य मानेंगे और ये वाला हम प्रूव करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या मान लिया, मानना फलन एफ एक्स बिलोंग्स टू AB में परिभाषित परिसीमित है, वास्तविक फलन है, तथा इसके लिए सत्य क्या है स्टूडेंट्स, इस तथा लोअर FP तथा अपर FP माइनस लोअर FP लेस देन एप्सिलॉन, देन प्रूव क्या करना है स्टूडेंट, देन प्रूव दैट कि फलन रीमान समाकलन है, मतलब उसका निम्न रीमान समाकलन ऊपरी रीमान समाकलन दोनों क्या है, बराबर है। अर्थात फंक्शन को क्या प्रूव करना है, रीमान समाकलनीय प्रूव करना है इस इंटरवल में। ठीक है स्टूडेंट्स, इस कंडीशन के आधार पर ये सत्य मानना है, ये वाला प्रूव करना है, मतलब लोअर रीमान समाकलन ऊपरी रीमान समाकलन क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, बराबर आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमारे पास वो कंडीशन होती है लोअर रायमान इंटीग्रल और अपर रायमान इंटीग्रल की। क्या कंडीशन है स्टूडेंट्स, लोअर रीमान समाकलन ऊपरी और निम्न रीमान समाकलन की परिभाषा से, ऊपरी और निम्न रीमान समाकलन की डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि ऊपरी तथा निम्न रीमान समाकलन की परिभाषा से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऊपरी रीमान समाकलन की डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले मतलब इन्फिमम वैल्यू ऑफ अपर FP, मतलब अपर FP का मतलब ऊपरी डार्बू योग का इन्फिमम सबसे छोटा मान, इन्फिमम वैल्यू ऑफ अपर FP किसके बराबर होता है, A से B बार fx इंटू dx। इक्वेशन नंबर जो भी है आगे वाली, जो भी नाम देना चाहो या कोई नाम नहीं, तथा सेकंड क्या स्टूडेंट, तथा लोअर डर्बक्सम जो है वो किसके बराबर होता है, सुप्रीमम वैल्यू ऑफ लोअर FP, सुप्रीमम वैल्यू ऑफ लोअर FP के बराबर होता है स्टूडेंट्स, इक्वल टू A बार से B fx इंटू dx। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों मान क्या है, ये दोनों मान एक दूसरे के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये दो कंडीशन है, इसको नाम ही दे लेते हैं, स्टार मान लिया, इसको डबल स्टार मान लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से देखिए ये क्या है, अपर FP का सबसे छोटा मान जो है वो इसके बराबर है, अपर FP मतलब ऊपरी परिबंध या ऊपरी रीमान समाकलन का सबसे छोटा मान, अपर डर्बक्सम का सबसे छोटा मान ऊपरी रीमान समाकलन के बराबर है। अगर हम यहाँ से इसका मान हटा दें, या तो ये छोटा ही होगा या फिर उससे बड़ा हो जाएगा। अब तो ये सबसे छोटा मान है, अगर हम यहाँ से इन्फिमम का साइन हटा दें तो इसका मतलब है हम निश्चित नहीं कह सकते कि वो सबसे छोटा है या सबसे छोटे मान से थोड़ा बड़ा है, तो इसका मतलब या तो इसके बराबर ही होगा या इससे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि इन्फिमम है स्टूडेंट्स, इन्फिमम मतलब सबसे छोटा। तो यहाँ से ये वाला इन्फिमम का साइन हटा दें तो इन इक्वेशन स्टार क्या लिख सकते हैं, इन इक्वेशन स्टार हम लिख सकते हैं कि अपर FP जो या तो सबसे छोटा ही होगा या उससे बड़ा, इसका मतलब ग्रेटर देन या इक्वल, ये वाला साइन आ जाएगा A से B बार fx इंटू ds, क्योंकि इसका जो मान है वो अपर FP के सबसे छोटे मान के बराबर होता है। अब यहाँ से इन्फिमम का साइन हटा दिया, या तो सबसे छोटा ही है या उससे कुछ बड़ा हो गया, तो इसका मतलब ये इनइक्वलिटी आ जाएगी। इक्वेशन नंबर मान लिया आगे वाली 6, आगे ये 7 नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, इन इक्वेशन ऐसे ही क्या कर लेंगे, डबल स्टार में ये सुप्रीमम वैल्यू है लोअर FP की, मतलब लोअर FP का सबसे बड़ा मान है, ये वाली कंडीशन होती है इन्फिमम और सुप्रीमम के लिए। ये क्या है, ये लोअर FP की सबसे बड़ी वैल्यू है, और ये क्या है, ये अपर FP की सबसे छोटी वैल्यू है, तो इसका मतलब यहाँ से ये सुप्रीमम वैल्यू है लोअर FP की। अगर यहाँ से हम सुप्रीमम का साइन हटा दें तो कोई जरूरी नहीं है कि ये सबसे बड़ी वैल्यू रहेगी, उनसे छोटी भी हो सकती है। तो अगर हम यहाँ से सुप्रीमम का साइन हटा दें तो लोअर FP ये आवश्यक नहीं है कि ये सबसे बड़ा मान ही हो, उससे छोटा भी हो सकता है।
तो क्या करेंगे, मतलब सुप्रीमम का साइन हटाने की, या तो इसके बराबर ही हो गए या इससे क्या हो जाएगा छोटा, तो यहाँ से आ जाएगा लोअर एफ पी, सुप्रीमम का साइन हटा दिया, या तो बराबर या लेस देन ए बार से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर आ गई हमारे पास 8। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से देखिए इसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, माइनस से गुणा करेंगे, तो क्योंकि इसके समान बनानी है, इक्वलिटी क्या करनी है, इक्वल बनानी है, तो समीकरण 8 को माइनस से गुणा कर लेंगे, माइनस से गुणा करते ये चेंज हो जाएगी इक्वलिटी, तो माइनस का लोअर एफ पी, माइनस का लोअर एफ पी, क्या स्टूडेंट्स लेस देन इक्वल है तो ग्रेटर देन इक्वल में कन्वर्ट हो गया, ए बार से बी माइनस का साइन एफ एक्स इंटू डी एक्स, इक्वेशन नंबर 9। अब समीकरण 7 और 8 की इनइक्वलिटी जो है वो क्या होगी स्टूडेंट, सेम होगी, तो इनको जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, तो समीकरण 7 प्लस समीकरण 8 से समीकरण 8 को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे स्टूडेंट, 9 को ऐड कर लेंगे क्योंकि इनइक्वलिटी सेम है इनकी। 7 नंबर ये वाली है तो इधर आ जाएगा अपर एफ पी, किसका माइनस का लोअर एफ पी, किसका साइन आएगा स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स, और इधर साइन जो आया हमारे पास, इधर क्या है 7 नंबर इक्वेशन ये वाली है, तो ए से बी बार एफ एक्स इंटू डी एक्स, माइनस का साइन है 9 में, माइनस का ए बार से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसका जो मान है वो क्या है हमारे पास, लेस देन एप्सिलॉन है, मतलब एप्सिलॉन की तरफ ग्रेटर देन का साइन है, ये कंडीशन सत्य माननी है, तो एप्सिलॉन की तरफ किसका साइन है, ग्रेटर देन का साइन है। ठीक है स्टूडेंट, ग्रेटर देन का साइन है इधर, तो इसका मतलब इसकी जो है एप्सिलॉन रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक इनइक्वलिटी ले लेंगे ये वाली जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि अपर एफ पी माइनस लोअर एफ पी का मान क्या है, लेस देन एप्सिलॉन, तो ये वाला मान रख लेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो मान रखने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास है, मान रखने के बाद इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी हमारी, इधर लेस देन एप्सिलॉन ये पहले लिख लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा ए से बी बार एफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस ए बार से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब लेस देन चाहिए क्योंकि लेस देन एप्सिलॉन होता है, तो इसका मतलब इसकी जगह है लेस देन एप्सिलॉन, दोनों तरफ ये वाला मान जोड़ लें क्योंकि नेगेटिव है, दोनों तरफ जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ए से बी बार एफ एक्स इंटू डी एक्स लेस देन क्या आ जाएगा, ए बार से बी, इधर कैंसिल आउट हो जाएगा जोड़ेंगे तो एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस एप्सिलॉन, ये वाला मान बन गया। अब स्टूडेंट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 स्विच पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इसको छोड़ सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं, इसको लेके चल सकते हैं, इसको कहीं पे अकेला भी छोड़ सकते हैं, तो क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको हटाएंगे, तो इसका मतलब इसमें से कुछ मान माइनस हुआ है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या है कि इस क्वांटिटी को जब हम छोड़ेंगे तो इसका मतलब या तो ये इसके बराबर हो जाएगा या इससे बड़ा ही रहेगा, बड़ा तो है इसी, इसमें कुछ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो ये कंडीशन तो सत्य है ही, इसको हटाने के बाद जरूरी है कि इसके बराबर भी हो जाए, तो एप्सिलॉन को छोड़ने पर, क्योंकि एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन एक स्वेच्छ धनात्मक क्वांटिटी है, तो इसको छोड़ने पर छोड़ेंगे तो ए से बी बार एफ एक्स इंटू डी एक्स लेस देन तो है ही, इक्वल भी हो सकता है क्योंकि कुछ छोड़ा है, कुछ मान माइनस हुआ है, एफ एक्स इंटू डी एक्स, इक्वेशन नंबर 10 बन गई। ठीक है स्टूडेंट्स, एक थ्योरम है हमारे पास, थ्योरम 1.5 इंपॉर्टेंट नहीं है परंतु उसका स्टेटमेंट जो है वो हमारे काम में आता है। वो स्टेटमेंट क्या कहता है थ्योरम 1.5 का, कि किसी भी फलन का ऊपरी रीमान समाकलन है वो निम्न रीमान समाकलन से छोटा नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है, अर्थात थ्योरम 1.5 से क्या है स्टूडेंट्स, कि निम्न रीमान समाकलन ऊपरी रीमान समाकलन से बड़ा नहीं हो सकता, इक्वल हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता, तो इसका मतलब थ्योरम का स्टेटमेंट लिख रहे हैं इधर, मतलब ए बार से बी, क्या स्टूडेंट्स, ए से बी बार एफ एक्स इंटू डी एक्स, इसका मतलब यही हमेशा बड़ा होगा निम्न रीमान समाकलन से, या बराबर होगा लोअर के ए बार से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, इक्वेशन नंबर 11। ये क्या है, ये हमारा, ये कंडीशन तो हम लेके आए, ये हमारा थ्योरम 1.5 का स्टेटमेंट है। तो समीकरण 10 और 11 में
ये देखो एक दूसरे का विरोधाभास है, ये कह रहा है कि लेस देन है, ये कह रहा है ग्रेटर देन, परंतु ये कंडीशन दोनों में सत्य है। कौन सी है? इक्वल वाली। तो इसका मतलब इक्वल वाली कंडीशन ले लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 10 एंड 11 से। समीकरण 10 और 11 से क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स? समीकरण 10 और 11 से फ्रॉम इक्वेशन 10 एंड 11 क्या स्टूडेंट्स? इक्वल वाली कंडीशन ले लेंगे। a बार से b एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर होगा a से b बार एफ एक्स इंटू डी एक्स। अतः इससे क्या सिद्ध होता है? ये कहता है कि लोअर रीमान समाकलन ऊपरी रीमान समाकलन दोनों बराबर है, तो इसका मतलब इक्वल है। तो फलन क्या है? रीमान समाकलन एफ एक्स इंटू डी एक्स। हैंस फंक्शन क्या हो गया? फंक्शन है इस इंटरवल में रीमान समाकलन हो गया। और यही सिद्ध करना है। पहले क्या सत्य माना था? पहले ये वाली कंडीशन सत्य मानी थी, रीमान समाकलन प्रूव किया था, या रीमान समाकलन पहले सत्य माना था, ये कंडीशन प्रूव की थी। अब ये सत्य माना है, ये प्रूव की थी। बहुत इजी थ्योरम है स्टूडेंट्स, आप अगर आपने पीछे वाली थ्योरम में पढ़ी है तो। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कशन करेंगे? इसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करने। ठीक है स्टूडेंट्स।